अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप लोग भी दराज सेलर हैं और आप लोगों को दराज पर एक ऑर्डर आ गया है, मिसाल के तौर पे मेरे केस में मुझे आया था डक फैन का, जिसमें कस्टमर कहता है कि मुझे 2 पीसेस चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट एक ही है जिसमें उसने ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन जो पीसेस वो ऑर्डर करता है वो 2 हैं। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्डर को जब सेलर फुलफिल कर देता है, ठीक है, तो उसके बावजूद भी वो नुकसान कर जाता है। और वो नुकसान क्यों होता है, वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आप लोग इस नुकसान से बच सकें, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ कि इस तरह के ऑर्डर को किस तरह फुलफिल करना होता है। मेरा नाम साजवान तनोली है। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल गेट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज पर खुशामदीद। चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, आप लोग ये देख सकते हैं कि पास पर जो है ये प्रोडक्ट है, एक प्लस के आइकन पर टैप करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ऑर्डर एक ही है लेकिन इसमें आइटम्स 2 मुझे भेजने हैं कस्टमर को। 2 हैं, ठीक है। तो अब इसको फुलफिल कैसे करना है? तो इसको फुलफिल करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसमें करने के माइनस के आइकन पर टैप करना है। तो नाज़रीन, आप लोग ये देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ एक ही ऑर्डर आया हुआ है और मुझे ये कस्टमर को 2 भेजने हैं। ठीक है, अगर आपके एक से ज़्यादा ऑर्डर हैं तो फिर आपने जो है वो इस चेक बॉक्स के ऊपर टैप करना होता है, या फिर तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा और फिर आपने जो है प्रिंट निकालने होते हैं। अब आपके घर में अगर प्रिंटर नहीं तो जाहिर बात है आपने फिर दुकान पे जाना होगा। तो ये चेक बॉक्स नज़र आ रहा है, आपने इस पर टैप कर देना और फिर आपको ऊपर ये सेट स्टेटस का बटन शो हो रहा है, आपने इस पर टैप कर देना और फिर आपने क्या करना है कि रेडी टू शिप के टैक्स पर टैप कर देना है। ठीक है, तो आपने उसमें ख्याल रखना है कि कैंसिल के बटन पर टैप ना हो जाए। ठीक है, रेडी टू शिप टैक्स पे टैप कर देना और फिर आपने इनवॉइस नंबर टाइप करना है। इनवॉइस नंबर में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, मैं अपनी मर्जी का टाइप कर देता हूँ। ठीक है, सेव इनवॉइस आईडी फिर आपने टैप कर देना और फिर रेडी टू शिप के बटन पर टैप कर देना है। अब ये जो है रेडी टू शिप में चली गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये शिपिंग लेबल्स का आपको ये बटन शो हो रहा होगा, आपने इस पर टैप कर देना। ठीक है, और उसके बाद नाज़रीन आप लोगों ने ये शिपिंग लेबल जो होता है वो प्रिंट कर देना होता है। अच्छा जी, तो ये है वो आइटम्स जो मैंने अभी पैक करनी है और फिर कस्टमर को मैंने अभी भिजवानी है। अभी जो है मैं इसकी जो है ना चेकिंग वाली वीडियो बनाने जा रहा हूँ, यानी कि ये वर्क करे नहीं करे ये आपने भी लाजमी बनानी है। ठीक है, ताकि इन केस अगर आप चीज़ भेज देते हैं और कस्टमर ये क्लेम करता है कि चीज़ ख़राब है, इस वजह से रिटर्न कर देता है, तो आप पे फिर कोई पेनल्टी नहीं आएगी, आप बचे रहेंगे। या फिर आप देखें ये 2 आइटम्स हैं, तो भेज रहा हूँ कस्टमर रिटर्न भेजे और रिटर्न में ये डाल दे कि भाई चीज़ जो है वो ख़राब है और एक ही मुझे भेजे, तो तभी मेरे पास ये एक सबूत होगा। ठीक है, तो आपने भी जो वीडियो बनानी चेक करने की और फिर बॉक्स के अंदर डालने की। ठीक है, अब मैं बड़े बॉक्स में 2 डालूंगा। ठीक है, तो आपने उसकी वीडियो लाजमी बनानी है और उसके बाद जो ये शिपिंग लेवल होता है उसकी भी आपने वीडियो बनानी है अंदर रखते होगे। ठीक है, और फिर जब ड्रॉप करके आएंगे दराज के हब में या फिर लेपर्स के ऑफिस में, अगर दराज का अपनी आपके इलाके में, तो आपने उसकी वीडियो बनानी है। ठीक है, ताकि आपके पास सारा प्रूफ हो, आपने अपने पास रखना है तब तक इस वीडियो को, जब तक प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो जाता। और उसके बाद जो टाइम होता है जिसमें कस्टमर जो रिटर्न कर सकता है वो दिन भी उसमें शामिल होने चाहिए। जब तक वो सारे दिन खत्म नहीं हो जाते तब तक आपने वीडियो अपने पास संभाल के रखनी है, नहीं जब वो सारा टाइम गुजर जाए फिर आप बेशक डिलीट कर दें, क्योंकि दराज भी टाइम लिमिट देते हैं कस्टमर को रिटर्न करने के लिए, उसके बाद वो भी रिटर्न नहीं लेता। तो ये है अभी मैं जो इसकी ये चेकिंग की वीडियो बना रहा हूँ, अब मेरे सामने अभी मैं इसकी चेकिंग की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये 2 पंखे हैं, अभी जो है मैं इनको स्विच में लगाने लगा हूँ। ठीक है, टेस्टिंग के लिए। तो ये देखें, अभी ये मैंने ये लिया और ये स्विच के अंदर मैंने लगा दिए। मैं बटन को ऑन कर देता हूँ, तो ये अभी आप भी देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुके। ठीक है, अभी इसकी जो नॉब है वो स्लो पे है। ठीक है, इस वजह से हल्की हवा दे रहा है। तो अभी ये जो है मैं इसको फास्ट पे कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने फास्ट पे कर दिया। तो अभी आप लोग देखेंगे कि इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, अभी ये हिल गया, एक हाथ में मेरा मोबाइल पकड़ा हुआ है, इस वजह से इस तरह हो रहा है। तो ये देखें, अभी
ये आप देख सकते हैं ज़्यादा ये देखें, ये मीडियम पे, ये स्लो पे, ये फास्ट। ये पंखे हो गए। हम दूसरे पंखे भी आपको टेस्टिंग करवा देते हैं, ठीक है। दूसरा पंखा ये पड़ा हुआ है, इसको मैं निकालता हूँ और फिर ये जो है दूसरे पंखे का भी लगा देता हूँ, ठीक है। देखिए अभी मैं इसकी भी जो है नॉब की स्पीड को एडजस्ट करता हूँ। नॉब से स्पीड को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये दें, ये भी एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। और ये ऑन हो गया, आपके सामने होगा। जी, तो आप लोगों के सामने मैंने दोनों को चेक कर लिया है, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। अब मैं जो हूँ इन दोनों को पैक करूँगा। अच्छा जी, तो एक पूरा पैक कर दिए मैंने, ठीक है। अभी दूसरा भी जो है देखें अंदर डाल रहा हूँ, इसकी पैकिंग हो रही, ठीक है। अडेप्टर के साथ ही डालें दोनों। अच्छा जी, तो पैकिंग हो गई है, ठीक है। अभी देखें, एक ही ऑर्डर था ना। हमारा जो कस्टमर है वो कहता है कि मुझे 2 आइटम्स चाहिए स्नैक की, तो जाहिर बात है अब ये एक ही बॉक्स के अंदर ये 2 आइटम्स मैं डालूंगा और शिपिंग लेवल एक ही होगा। तो ये देखिए, ये शिपिंग लेबल है और मैं जो इस बॉक्स के ऊपर इसको चिपका दूंगा, ठीक है। तो अभी ये जो हैं ये दोनों इस बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब दोनों आ गए हैं। अब मैं जो हूँ इसको पैक कर दूंगा। अच्छा जी, तो पैकिंग भी हो गई है, ठीक है। शिपिंग लेबल भी लगा दिया आपके सामने। जब देखें शिपिंग लेबल भी लग चुका है, पैकिंग भी हो गई सारी। अब मैं जो हूँ इस पार्सल को लेके जाऊंगा लेपर्स के ऑफिस में, क्योंकि रात का आप नहीं है इधर हरीपुर में, तो ये मैं तो ड्रॉप ऑफ करके उसकी वीडियो भी बनाऊंगा। अच्छा जी, ये तो पार्सल है, ये मैं अभी लेके जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। अभी 3:40 हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं लेके जा रहा हूँ पार्सल को लेपर्स के ऑफिस में, ताकि तो जाके मैं इसको ड्रॉप करके आऊँ। उसके लिए भी एक वीडियो बनानी होती है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे बनानी होती है अपने पार्सल की ड्रॉप करते वक्त, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ आपके सामने। आप देख सकते हैं सामने जो है वो लेपर्स ऑफिस है, मैं आ गया। तो ये ठीक है, ये आप लोग सामने लेपर्स ऑफिस। ये तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मैं वीडियो भी बना रहा हूँ लेपर्स के ऑफिस में। ये पार्सल को मैंने ड्रॉप कर दिए, ठीक है, ये बना दिए। अब मेरे पास ये सारा रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। आप लोगों ने भी वीडियो बनानी इसी तरह, ठीक है। नाजरीन, मैंने आप लोगों को कंप्लीट तरीका दिखा दिया है कि अगर आप लोगों को दराज पर इस तरह का ऑर्डर आ जाए कि जिसमें कस्टमर बोले कि मुझे 2 आइटम्स चाहिए, तो आप लोगों ने इस तरह के ऑर्डर को किस तरह एग्जीक्यूट करना है, आपने किस तरह उसकी पैकिंग करनी है, और फिर क्या फर्दर प्रोसेस है कि आपके पास एक एविडेंस रह जाए कि आप लोगों ने ऑर्डर कस्टमर को बिल्कुल ठीक भेजा था। तो अब बात करते हैं कि नुकसान किस तरह हो जाता है। नुकसान इस तरह होता है, अक्सर कस्टमर्स जो होते हैं वो वीडियोस नहीं बनाते हैं, पैकिंग की भी, चेकिंग की भी, जिसकी वजह से फिर एट द एंड क्या होता है कि जब उनका पार्सल डिलीवर्ड हो जाता है तो फिर उसमें जब रिटर्न के इश्यूज आते हैं तो फिर जब उसमें रिटर्न आते हैं तो फिर उसमें सेलर का नुकसान हो जाता है। नुकसान की क्या वजूहत बनती हैं? पहली चीज़ ये होती है कि दराज आपसे प्रूफ मांगता है कि आप जो है वीडियो में भेजें कि आपने कस्टमर को पार्सल जो भेजा था आया वो डैमेज तो नहीं था, उसका भी प्रूफ आ जाता है। इसी तरह आपके पास ये भी प्रूफ आ जाता है कि उसकी कंडीशन भी बिल्कुल ठीक थी, चल भी रहा था। तो फिर अगर ये आपको इशू आ जाता है कि कस्टमर को मैंने 2 आइटम्स भेजी थी, उसने जो है रिटर्न में मुझे सिर्फ एक ही भेजी है, तो वो भी आपके पास प्रूफ आ जाता है। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग जो हैं इन चीज़ों को समझ जाएं। तो अब आप लोग अगर दराज पर काम कर ही रहे हैं तो आप लोगों ने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है।
अगर आप लोग दराज पे काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। बेशक ऑर्डर आपको एक आए और आइटम भी एक ही हो। मिसाल के तौर पे अभी जिस तरह मुझे डक फैन के जो आइटम्स थे वो 2 भेजने थे लेकिन ऑर्डर एक ही था, लेकिन मिसाल के तौर पे ऑर्डर एक ही आता है और कस्टमर आपको ये कहता है कि मुझे एक ही आइटम भेजो, तो तब भी आपने लाजमी उसकी चेकिंग की वीडियो बनानी है आइटम की, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक की है, और फिर उसकी पैकिंग की वीडियो बनानी है, और फिर जो ड्रॉप करके आते हैं उस वगैरह वीडियो बनानी है। ठीक है, तो आपने हमेशा इलेक्ट्रॉनिक सी चीज़ों की वीडियो लाजमी बनानी है चेकिंग की। बाकी अगर आप लोग किसी और कैटेगरी में सामान भेज रहे हैं तो उस में आप लोगों ने एहतियात करनी है कि चीज़ एक्सपायर्ड ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। नाजरीन, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लिक और टैप भी कर दें नोटिफिकेशन बेल पर ऑन ऑल पर, ताकि आप लोगों तक मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेशन और नॉलेज वाली वीडियोस पहुंचती रहें।